अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अब पाकिस्तान से सऊदी अरब के अंदर कोई भिखारी नहीं जाएगा। उसने इस बात का वादा उस वक्त किया जब सऊदी एम्बेसी के दौरे पर थे। इस्लामाबाद के अंदर सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी से मुलाकात हुई और उस वक्त वो कह रहे थे कि मैं आपसे वादा करता हूं कि अब इसके बाद भिखारी पाकिस्तान से सऊदी अरब नहीं जाएंगे। ये भी बताया गया कि जनाब ने FIA को भी यह हुक्म दे दिया है कि आप इन भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करो जो एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं और सऊदी अरब जाके भीख मांगते हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई इस खबर की। मैं ये समझ रहा था कि जितनी खबरें डेढ़ दो सालों से आ रही हैं, जितनी वीडियोस आ रही हैं, तो वजारत दाखिला इसमें बताएगी कि हम बहुत हद तक कामयाबी पा चुके हैं। हमने बहुत बड़े बड़े नेटवर्क को पकड़ लिया है, हमने बहुत से इंजर्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि अभी वफाकी वजीर दाखिला साहब ने अभी हुक्म दिया है FIA को कि आप इन भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करो। सुभान अल्लाह। इस मुल्क के अंदर जब ये बाकी महकमे प्राइवेट करते हैं और PTCL हो गया, स्टील मिल को प्राइवेट की बात करने की बात की जा रही है, PIA को प्राइवेट करने की बात की जा रही है, तो क्यों ना इस मुल्क की वजारतें भी प्राइवेट कर दें। यार आप PIA या दूसरी चीज़ें इसलिए प्राइवेट करते हैं कि इसके अंदर काम नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं हो रहा, तो आप प्राइवेट कर देते हैं और उसके बाद फिर वो इदारे चल पड़ते हैं। तो आपकी वजारतें भी ऐसी हैं, वजारत दाखिला हो, वजारत खारजा हो, खुदा के वास्ते उनको भी आप प्राइवेट कर दीजिए। शायद कि इन पर कारकर्दगी शुरू हो जाए। एक मुल्क की बदनामी का एक सिलसिला चल रहा है और पिछले कई सालों से चल रहे हैं और अब जाके FIA के हुक्म देते हैं कि जनाब उनके खिलाफ कार्रवाई करो, नेटवर्क्स पकड़ो। और अब भी आपका ये हुक्म कितना कारगर होगा ये वक्त बता देगा कि ये भिखारी माफिया वहां पे जाके किस तरह से सऊदी अरब के अंदर दीदा दिलेरी किससे कहता है जाओ मेरी वीडियो बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर दाखिला साहब 10 साल से हो गए हैं लोगों को वहां पे भीख मांगते हैं, पूरा माफिया बन चुका है। आपकी पाकिस्तानी पासपोर्ट को इस्तेमाल करके वहां जाते हैं, भीख मांगते हैं पाकिस्तानी बन के, और पकड़े जाने पर वो कोई और पासपोर्ट दिखा देते हैं। ड्यूल नेशनलिटी वाले भी वहां पे मौजूद हैं, पूरे घर पूरे अफराद जाके भीख मांगते हैं। बीवी, शोहर, उसका भाई, उसकी बीवी, माँ बाप, बच्चे, कोई भी नहीं रहता, सारे भीख मांगते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बेशुमार वीडियोस आ चुकी हैं। आपने तो वीडियोस के अंदर नजर आने वाले लोगों को नहीं पूछा, उनके पासपोर्ट जब्त नहीं किए, उनके ऊपर आपने सफ़र की पाबंदी ऐद नहीं की और आप FIA को हुक्म दे रहे हैं खुदा रहा इस मुल्क को जिस पे आप इतनी अय्याशें कर रहे हैं। आप इतनी आपके लल्ले तल्ले आपके प्रोटोकॉल हैं सर, आपके सारे निज़ाम चल रहे हैं इस मुल्क को। इतनी तो आप इज्जत और वैल्यू दीजिए कि इसके खिलाफ काम करने वालों को आप कभी ना छोड़ें। इस मुल्क के अंदर जहाँ से जाके भिखारी बन के उसकी इमेज तबाह करने वालों को आप पासपोर्ट कैंसिल करते हैं। मोहसिन नकवी जो हैं वो कहता हूँ कि काम करते हैं, एक बड़े मुतहरक रहते हैं, लेकिन वो आनिया जानिया तो नहीं देखनी है हमने ना आपकी। आप इस सिलसिले में कोई सॉलिड काम कीजिए। मतलब ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं सिर्फ इस पे अभी पाकिस्तान से कोई भिखारी ना जा सके। अब यानी कोई नया इंसिडेंट के लगेगी। ये कितने सालों से हो रहा है, वीडियोस हैं बेशुमार हैं, लेकिन आप कहते हैं कि अब जाके नहीं होगा। अल्लाह करे वो अब आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो अब आपकी जो वो अब है ना, वो अभी भी अब नहीं आने वाली। अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह।